हेलो वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। So let's start with the session. Here the question is, in a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. ओके सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो एयरक्राफ्ट को कवर करना है दैट इज़ 600 किलोमीटर। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल करेगा सो इट विल टेक सर्टेन ड्यूरेशन जो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब यहाँ पर क्या हो गया है, ड्यू टू बैड वेदर उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गया, दैट इज़ बाय 200 किलोमीटर पर आवर। यस ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये केस में टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स। ओके सो नाउ सो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। सो हमने अज्यूम किया कि उसका ओरिजिनल स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर जैसे हमको दिया है कि उसका स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गया बाय 200 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू बैड वेदर। सो तो न्यू स्पीड क्या होगा, या हम उसको बोलेंगे देयरफॉर रेड्यूस्ड स्पीड विल बी इक्वल्स टू जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें से हम 200 माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी द न्यू स्पीड। अंडरस्टूड? ओके सो अब हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 600 किलोमीटर एंड स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, दैट इज ओरिजिनल स्पीड, एंड रेड्यूस स्पीड दैट इज x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट with original speed let it be t1, उसको हम t1 कंसीडर करते हैं। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 600 एंड स्पीड ओरिजिनल स्पीड क्या है x। सो टाइम कितना लगेगा 600 अपॉन x, दैट मच आवर्स। अंडरस्टूड? सो टोटल टाइम विल बी नथिंग बट 600 डिवाइड बाय x, दैट मच आवर्स विल बी the duration of the flight with original speed। अब क्या हो गया, अगर उसका स्पीड डिक्रीज हो गया, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट विद reduced स्पीड जो हमको दिया है दैट इज लेट इट बी कंसिडर्ड एज t2। सो उसका स्पीड क्या हो गया, रेड्यूस हो गया बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो अब कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 600 एंड अब स्पीड क्या हो गया x माइनस 200। सो दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट जर्नी विद द रेड्यूस स्पीड। अंडरस्टूड? सो दिस इज t2 एंड दिस इज t1। सो देखो t2 ज़्यादा होगा बिकॉज स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। अगर स्पीड कम होगा तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा होगा। अब टाइम कितना ज़्यादा है 30 मिनट्स। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स वॉट, t2 माइनस t1 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, दैट विल बी 30 मिनट्स। वही हमको दिया हुआ है। सो t2 सो दिस विल बी ग्रेटर बिकॉज स्पीड कम हो गया है, तो स्पीड कम हो गया सो दैट मीन्स टाइम विल बी मोर। सो t2 माइनस t1 विल बी इक्वल्स टू 30 मिनट्स। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं रब करने वाला हूँ। ओके ओके सो t2 minus t1 will be equals to 30 minutes। बट यहाँ पर स्पीड जो है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में, तो हम इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मिनट्स इन आवर्स कितना होगा, 30 डिवाइड बाय 60 दैट इज 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। सो आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं सो इट विल बी 1/2, सो हाफ। अंडरस्टूड? ओके सो t2 क्या था, दैट वाज 600 डिवाइड बाय x माइनस 200। सो दिस इज द टाइम ड्यूरेशन with the reduced speed minus original
स्पीड से उसका ड्यूरेशन क्या था 600 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1/2. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर. सो इट विल बी 600x माइनस x माइनस 200 into 600 divide by this into this, so it will be x bracket x minus 200 equals to 1/2. Okay, so now open the bracket here. So 600 minus, now 600 into x, 600x, now minus into minus plus, now 6 into 2, that is 12, 0 0 divide by, so x square minus 200x is equals to 1/2. Understood. So यहाँ पर देखिए 600x minus 600x, so it will get cancelled. Understood. तो अब यहाँ क्या बचेगा, that is divide by equals to 1/2. Understood. So cross multiply करेंगे, so it will be 2 4 0 0 equals to x square minus 200x. So x square minus 200x into 1 will be x square minus 200x. Okay, so therefore अब मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस हो जाएगा. तो ये एज अ होल टर्म हम ऐसा लिख सकते हैं x square माइनस 200x माइनस 2400 2,40,000. अंडरस्टूड. इज इक्वल्स टू 0. हम इसको यहाँ जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा. तो एज अ होल हम एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. सो फैक्टराइजेशन मेथड मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बड़े वैल्यूज़ होंगे तो उसको हम फैक्टराइज करके कैसे उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ सी दैट वीडियो. वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको बताता हूँ. सो एक्स स्क्वायर, अब हमको क्या चाहिए 2,40,000 एंड 200x. सो इट्स 24 एंड 2, तो 6 into 4 दैट इज़ 24 एंड 6 minus 4 दैट इज़ 2. तो क्या हो जाएगा 600x माइनस, सॉरी इधर ये है प्लस, तो ये हो जाएगा 400x माइनस 24,000 इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड. तो ये 600 या ये जो 400 आया वो आप फैक्टराइजेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. तो प्लीज़ सी दैट वीडियो जो हमने फैक्टराइजेशन के ऊपर वीडियो बनाया, तो वहाँ पर आपको स्टेप्स पता चल जाएगा कि बड़े जब वैल्यूज़ आते हैं तो उधर आपको क्या करना है. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ सो क्या कॉमन है यहाँ पर. सो अगर आपने ये लिख लिया तो मैं ये रब कर देता हूँ. ओके, सो नाउ अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है. सो x आ गया. सो इट इज़ x माइनस 600 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, दैट इज़ 400. तो क्या आ जाएगा x माइनस आ जाएगा 600 equals to 0. Understood. Okay, so now x minus 600 and x plus 400 common ले लिया equals to 0. So now x minus 600 equals to 0 और x plus 400 equals to 0. So x equals to 600 and x equals to minus 400. Understood. तो x हमने क्या assume किया था as a speed. तो स्पीड कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या यहाँ पर, नहीं. यहाँ पर हम स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा. अंडरस्टूड. सिंस स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 400 इज डिस्कार्डेड. अंडरस्टूड. हाँ. सो नाउ देयरफॉर स्पीड क्या होगा, देयरफॉर द स्पीड इज, देयरफॉर x इक्वल्स टू 600 विल बी द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट. Understood. So therefore the original speed of the aircraft is 600 km/h. Okay, तो हमको यहाँ पर पूछा है find the original duration of the flight. That means what, अगर weather change नहीं होता, bad weather नहीं होता, तो वो original मतलब उसका जो टाइम होता क्या होता. So that means
इट वुड हैव ट्रेवल विद द सेम ओरिजिनल स्पीड. तो ड्यूरेशन क्या होता, तो हमने देखा था 600 डिवाइड बाय x. तो हमने जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखा था, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट विद ओरिजिनल स्पीड, दैट वाज 600 डिवाइड बाय x. सो इट विल बी 600 डिवाइड बाय x का वैल्यू कितना आया, दैट इज ओरिजिनल स्पीड, दैट इज 600 किलोमीटर पर आवर. तो 600 डिवाइड बाय 600, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 hour. It will be 1 hour. Understood?